नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। आपदाग्रस्त तपोवन के पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से मिले 5 शव। अब तक अलग अलग जगहों से मिले 50 शव। 153 लापता लोगों की तलाश जारी। चमोली आपदा में वैज्ञानिक तरीके से कारगर एक्शन प्लान के तहत की गई कार्रवाई। भारतीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ने सरकार की कार्रवाई को सराहा। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर आज शहीदों को किया गया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। और रुद्रपुर शहर में खत्म होगी कूड़े की समस्या। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य शुरू। इको फ्रेंडली तरीके से होगा कूड़े का निस्तारण। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के जोशीमठ के रैणी तपोवन क्षेत्र में आई आपदा में लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आपदाग्रस्त क्षेत्र के अलावा अलग अलग स्थानों से अब तक 50 शव मिले हैं, जिनमें पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर आज 5 शव, रैणी गांव में 6 शव और रुद्रप्रयाग में 1 शव मिला है। आज दोपहर तक 12 शव मिले हैं। वहीं 153 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि लापता लोगों की तलाश जारी है। और एक टीम ब्राज तक रास्ता बनाने के लिए जो दलदली पैच है उसमें जेसीबी के साथ लगी हुई है। और एक टीम हमारी रैनी में काम कर रही है, जहां से 5 डेड बॉडी पहले हमने रिकवर की है, जहां पे पावर प्लांट ध्वस्त हो गया था। और एक टीम हमारी रिवर साइड के लॉन्ग लगातार भागों में तीसरे चौथे दिन से काम में लगी हुई है। सर, दिक्कतें किस तरह की आ रही है? दिक्कतें तो जैसा कि देख रहे हैं कि अंदर टनल में काफ़ी लाखों मेट्रिक टन मलबा भरा हुआ है। उसी को क्लीन, वहाँ पे काम करने की लिमिटेशन है, टनल है, तो वही एक लिमिटेशन हमें मुश्किल थोड़ी सी आई है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अलकनंदा नदी के तटीय क्षेत्रों में स्थित थाना और चौकी के पुलिसकर्मी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, एसएसबी की टीमों द्वारा अलग अलग क्षेत्र में नदी किनारे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने टनल के अंदर पहुंचकर सर्च रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। उन्होंने रैणी क्षेत्र में भी रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। उधर आपदा प्रभावित गांव में राहत कार्य भी जारी है। सेना के चिनूक सहित 2 हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों को भी हर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आज भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा जारी रहा और रैनी साइड पे 5 हमारी मशीन्स लगी हुई हैं, जिसमें 4 एक्सकवेटर, 1 डोजर्स हैं और टनल साइड पे भी एनटीपीसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा साइट है जो जहां पे बराज साइड से कुछ लोग गिरते हुए देखे गए थे, वहां पे भी कार्य किया जा रहा है और एनडीआरएफ के जवान भी वहां पे रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे परिजन हैं उनसे भी हम लोग लगातार आज भी बातचीत कर रहे हैं और उनको अपडेट भी किया जा रहा है, जिससे कि उनको वर्तमान स्थिति, वस्तु स्थिति पता रहे। और राशन की जो सामग्री वो 509 पैकेट अभी तक बांटे जा चुके हैं। आपको बता दें, तपोवन क्षेत्र में हल्की बारिश भी हुई है। ताजा हालात पर एक रिपोर्ट। आज पूरे दिन भर बचाव अभियान चलता रहा और दोनों जगहों पर, रैणी गांव के आगे जहां ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया था, वहां आज लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और पूरे दिन भर बचाव की टीमें लगी रहीं, प्रशासन की टीमें लगी रहीं। आपको बता दें कि वहां पर दोनों तरफ पुल बह जाने की वजह से संपर्क मार्ग कटा हुआ था, एक दूसरे गांव में लोग जा नहीं पा रहे थे। आज उनकी सहूलियत के लिए एक झूला ब्रिज तैयार किया गया है, उससे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और एक और झूला ब्रिज अभी बनाया जा रहा है, जिसके जल्दी ही पूरा हो जाने की उम्मीद है, ताकि दोनों तरफ का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। जो तपोवन की सुरंग थी, वहां भी आज 7 दिन हो चुके हैं हादसे को। 7वें दिन सुबह से लाशों के मिलने का क्रम शुरू हो गया, वहां भी लगातार डेड बॉडीज मिल रही हैं। आपको बताएं कि मौसम इस पूरे क्षेत्र में खराब हो चुका है। आज दिन में कुछ बार बूंदाबांदी हुई, बावजूद इसके बचाव अभियान में जरा सी भी कमी नहीं आई और पूरी तरीके से आज पूरे दिन भी चला ये बचाव अभियान। उत्तराखंड में बन रहे बांधों और ग्लेशियरों के कारण आने वाली आपदाओं को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने कारगर एक्शन प्लान तैयार किए हैं, जिसका इस्तेमाल तपोवन आपदा के दौरान
किया गया। प्रदेश के बांधों और बाढ़ नियंत्रण पर शोध कर रहे भारतीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर AK लोहानी का कहना है, हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से झीलें बनने और उनमें क्षमता से अधिक पानी का जमाव होने से झीलों के टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन संभावित घटनाओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक हाइड्रोडायनामिक मॉडल और GIS मैपिंग के जरिए स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। सैटेलाइट इमेज और गंगा बेसिन के विभिन्न भागों के बहाव और गति के आंकड़े इकट्ठे करके बचाव और राहत के प्लान तैयार किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बाढ़ प्रबंधन के जरिए जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके। चमोली जिले में आई आपदा के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सही मानते हुए डॉक्टर लोहानी ने कहा कि इसी तकनीक के जरिए आपदा प्रबंधन की कार्रवाई की गई और टिहरी बांध का जल रोककर अलकनंदा नदी के प्रवाह को बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इससे गंगा नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सका। भागीरथी का बहाव एक जगह पे जाके टिहरी पे रोका जाता है पानी को, तो उसके बाद अगर हम भागीरथी के बहाव को टिहरी डैम के थ्रू रोक देते हैं, जो कि हमारे पास डैम से हम लगातार रिलीज कर रहे हैं, हम अपना उस रिलीज को रोक देते हैं, तो अब नीचे डाउन स्ट्रीम में हरिद्वार में केवल अलकनंदा का पानी रह जाएगा। तो टोटल इम्पैक्ट जो है हरिद्वार के ऊपर एक ही रिवर का रह जाएगा, जो कि अचानक एक बाढ़ के द्वारा यहाँ पे आया हुआ है। तो हमने एक तरफ का पानी रोक दिया, तो उससे यहाँ पे वाटर लेवल में जो है उतना बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट का तरीका है जो कि सरकार ने बहुत अच्छी तरह से तुरंत लिया। आज पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी है। आज से 2 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद 40 CRPF के जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया था। हालांकि देश की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार से हुए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उन जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बहादुर योद्धाओं को सलाम किया। आज चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं का उपयोग करके एक सबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता रहा है, लेकिन हर कीमत पर राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक द्वारा सलामी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आपका बलिदान महानतम है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले वीर सपूतों का ये देश युगों युगों तक ऋणी रहेगा। रुद्रपुर शहर के लोगों को कूड़े की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। फाजलपुर महरौला में कूड़ा निस्तारण के लिए CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया गया। इसके बाद पुणे की एक कंपनी ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने बताया कि पूरे उत्तर भारत में इस तरह का ये पहला प्लांट है। इसके स्थापित होने के बाद शहर की कूड़े की समस्या का निस्तारण हो जाएगा। एक बड़ी समस्या जो शहर की है, जो कूड़े के पहाड़ बन जाते थे, जैसे हमारे पहाड़गंज में है, इस तरह से कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पूरे उत्तराखंड का पहला इस तरह का प्लांट है ये, और न केवल उत्तराखंड, पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला है। और इसके अलावा इसमें हमारा 0 इन्वेस्टमेंट वाला प्लांट है। हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। जो मैलम कंपनी है पुणे की, उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 8 से 10 करोड़ जो भी लगेगा इसमें, वो उनका है। सिर्फ हमने जो लैंड दी है, लैंड हमने 1 रुपया पर मीटर पर मंथ के हिसाब से रेंट पे दी है इनको 25 साल पे। इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट ने बताया, इस प्लांट के स्थापित होने के बाद इको फ्रेंडली ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट हो सकेगा। इस प्लांट से उत्पादित होने वाली CNG गैस का उपयोग नगर निगम अपने कूड़ा निस्तारण वाहनों के लिए करेगा, जबकि प्लांट में उत्पादित कंपोस्ट का उपयोग किसान कर सकते हैं। इसमें जो हमारा गीला कूड़ा होगा, जो घरों से निकलेगा, हमारा प्रतिष्ठानों से गीला कूड़ा निकलेगा, इसका हम इको फ्रेंडली
जो गैस निकलेगी इससे कन्वर्ट होगी, वो गैस हमारी जो सीएनजी गाड़ियां हैं निगम की उसमें यूज होगा। प्लस सीएनजी की ओर को सारा विश्व बढ़ रहा है, भारतवर्ष तेजी से बढ़ रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है जो भी हमारी गाड़ियां हो सीएनजी कन्वर्टेड हो तो सीएनजी की सप्लाई होगी। जो हमारा बार बार ये कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उससे इसमें काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमारे जो इससे फर्टिलाइजर भी बन के आएगा। चमोली आपदा को देखते हुए इस बार टिहरी झील महोत्सव सादगी से मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने आगामी 16 फरवरी से शुरू होने वाले महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में अब भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई भी जो नृत्य और गायन की चीज़ें जो होती थी वो नहीं होंगी, मात्र भजन होंगे। तो एक तरीके से जो आपदा के जो आपदा पीड़ित परिवार हैं, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश ये महोत्सव के माध्यम से हम कर रहे हैं। इसमें देश विदेश के पर्यटक यूथ हॉस्टल के माध्यम से तिवाड़ गाँव में रुकने आ रहे हैं। इसमें तमिलनाडु के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के कई जगह के पर्यटक हैं जिन्होंने बुकिंग अपनी कराई है। टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी और जिलाधिकारी ने कोटी कॉलोनी जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि महोत्सव में सेना की ओर से पैराग्लाइडिंग समेत अन्य साहसिक खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव इस बार बहुत सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि पहली बार टिहरी लेक फेस्टिवल का नोटिफिकेशन हुआ और बसंत पंचमी के अवसर पर ही जो है हर वर्ष इसका जो है अब इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ये उत्तराखंड का पहला लेक फेस्टिवल है और इसलिए इसका 16 फरवरी को बसंत पंचमी अवसर मनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया है। जो लोग शहीद हुए हैं आपदा में उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए जो है भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। बाकी आर्मी की एक्टिविटीज होंगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली कंडाली यानी बिच्छू घास का उपयोग अब हर्बल चाय बनाने में भी किया जा रहा है। पौड़ी जिले के द्वारीखाल के चलियोसैंण में सुनील दत्त कोठारी ये काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 2016 से इस पर काम करना शुरू किया और आज बिच्छू घास से बनी हर्बल चाय की मांग विदेशों तक पहुंच गई है। उद्यमी सुनील दत्त कोठारी का कहना है कि वो कंडाली की चाय बनाने के लिए स्थानीय जगहों से कंडाली मंगवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सुखाया जाता है, फिर विभिन्न प्रकार की स्थानीय जड़ी बूटी को भी उसमें मिलाया जाता है। देखिए, अभी हम जो आपको पास उत्पाद पहुंचा रहे हैं वो कंडालियों के पत्तियों के द्वारा हम चाय का उत्पाद करते हैं, जिसे हम हर्बल टी नेटल के नाम से जानते हैं। और इस उत्पादन में हम लोग एक गुणवत्ता की कसौटी पर कसते हैं और इस गुणवत्ता की कसौटी के लिए हम सबसे पहले पत्तियों का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का कहने का मतलब है कि हमारे 16 से 17 तरह के स्प्रे करते हैं जिसमें उनमें प्रोटीन की कंटेन मात्रा बढ़े और उसके बाद हम लोग जब 1 किलो कंडाली का पाउडर लेने के बाद उसमें 100 ग्राम का मिश्रण मिलाते हैं। बिच्छू घास से हर्बल चाय बनाने के इस काम में क्षेत्र की महिलाएं भी जुड़ गई हैं। सुराड़ी गांव की रहने वाली आशा भंडारी कहती हैं कि वो 4 सालों से इस संस्था के साथ काम कर रही हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। जैसे सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजा, घर के खाना, उसके बाद 2 घंटे इधर टाइम दिया, फिर खाना बनाने चल गए, फिर शाम को दिन के 2 घंटे बाद टाइम दे दिया, कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा काम है तो ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो अपना घर का काम करके पूरा आते हैं, घर में भी पूरा काम करते हैं। बिच्छू घास से बनी चाय FSSAI तथा कॉफी एसोसिएशन मुंबई और नॉन GMO अमेरिका से प्रमाणित है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदाग्रस्त तपोवन के पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से मिले 5 शव। अब तक अलग अलग जगहों से मिले 50 शव। 153 लापता लोगों की तलाश जारी। चमोली आपदा में वैज्ञानिक तरीके से कारगर एक्शन प्लान के तहत की गई कार्रवाई। भारतीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ने सरकार की कार्रवाई को सराहा। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर आज शहीदों को किया गया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि।
और रुद्रपुर शहर में खत्म होगी कूड़े की समस्या। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य शुरू। इको फ्रेंडली तरीके से होगा कूड़े का निस्तारण। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।